हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ जो पुनः आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ अंगद सर, यूट्यूब चैनल बीटीसी स्टडी से हम आपके लिए लाए हैं पुनः एक टॉपिक 12th क्लास के फिजिक्स का है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है। क्वेश्चन है कि जूल का ऊष्मीय नियम क्या है। देखिए, जूल साहब जो है ना, इन्होंने ऊष्मा संबंधित नियम का खोज किया था। विद्युत ऊर्जा को जैसे ही करंट फ्लो करवाते हैं, विद्युत प्रवाहित करवाते हैं, तो वहां पे ऊष्मा उत्पत्ति होती है ना। उसके संदर्भ में इसका 3 नियम है। देखिए ध्यान से, पहला जो नियम होता है ना, क्या होता है कि जो ऊष्मा होता है वह उस कंडक्टर में प्रवाहित धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। तो H समानुपाती जो है ना I² होता है। इस स्थिति में दो चीज नियत रह जाता है। एक नियत रहता है उसका प्रतिरोध, दूसरा जो है उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, दूसरा समय, उसमें प्रवाहित धारा होने लगे में समय, ये दोनों जो है ना आपका नियत रहता है। दूसरा जो होता है ना आपका, वो होता है H समानुपाती। रेसिस्टेंस एक बार जो है समानुपाती होता है, और इसमें जो है ना आपकी बार धारा और साथ साथ में समय, ये दोनों नियत रहता है। ठीक है। अब देखिए, वही ऊष्मा जो है ना, उसमें प्रवाहित होने में धारा में लगे समय जो होता है उसका समानुपाती होता है। इसमें जो है ना R एवं दूसरा क्या हो जाएगा आपका धारा, इन दोनों जो है ना नियत रहता है। तो इन समीकरण 1, 2 और 3 को अगर लेके आप चलते हैं तो आपका हो जाता है H समानुपाती I² R, फिर क्या हो गया यहाँ पे T। अब देखिए, समानुपाती को यहाँ से जब भगाएंगे हम, तो फिर इसके बदले में कांस्टेंट लाते हैं। इसके बदले में एक कांस्टेंट आता है K, फिर इंटू हो जाता है आपका I² R T। अब देखिए, यहाँ से K का मान आप लेना चाहे तो 1 ले सकते हैं। तो अगर K का मान 1 लेते हैं तो फिर हमारा बचता है I² R T। यही है जूल के ऊष्मीय संबंधित नियम का फॉर्मूला, आपको ध्यान रखनी है। H बराबर I² R T, जहां पे I करंट हो गया, R रेसिस्टेंस हो गया और T जो है करंट प्रवाहित होने में समय लग गया। ध्यान रखना है, अगर धारा के वर्ग का समानुपाती हुआ तो ये दोनों नियत रहेगा, अगर प्रतिरोध का समानुपाती हुआ तो ये दोनों नियत रहेगा, और अगर समय का समानुपाती हुआ तो ये दोनों नियत रहेगा। और इन तीनों से हम निकाल सकते हैं H बराबर I² R T।